स्टॉक्स में? देखिए, आज मैं चाहता था विप्रो, मैंने ऑलमोस्ट रेल पे बना दी थी, फिर मैंने नहीं ली उसको, उसका रीज़न है क्योंकि विप्रो का एडीआर करीब 15% ऊपर था। हम यहाँ पर ऑलरेडी 4% ऊपर थे अपनी मार्केट में। तो आज करीब 10-11% का स्कोप बचेगा और सीधा गैप अप खुलेगा, उतना गैप अप खुलेगा, 10% के सर्किट पे खुलेगा। उसके बाद इन्फोसिस में जगह थी, उसके बाद भी ऑप्शंस में 2x 3x होने की, विप्रो में शायद वो ना हो क्योंकि ऑलरेडी कॉल्स काफ़ी महंगी होंगी। उसके बाद आज एक बड़ा गैप अप खुलेगा, तो इसके लिए आज मैं विप्रो को नहीं ले रहा हूँ। लेकिन हालांकि विप्रो हमारी स्पॉटलाइट पे कई बार आया है और मेरा एक व्यू रहा है कि विप्रो में बड़ी रैली होनी है, वो प्ले आउट हो जाएगा। जिन्होंने उस समय स्पॉटलाइट में ले लिया था उनके लिए तो खैर बहुत शानदार रहेगा, लेकिन इसके लिए आज मैं विप्रो को बिग स्टॉक्स में ले नहीं रहा हूँ क्योंकि कोई मतलब नहीं है। मैं बोल दूं कि विप्रो खुलेगा ही सीधा आपका 510, 505, 510 पर, उसके बाद कोई मतलब नहीं है उसमें। 510 पे खुलेगा विप्रो, 510 पे खुलेगा, तो उसके बाद आप क्या व्यू लेंगे 510 पर? मेरे ख्याल से ऑप्शन में भी कोई ज़्यादा जूस शायद बचे नहीं। इसके लिए मैं नहीं ले रहा हूँ आज IT स्टॉक्स, मैं विप्रो नहीं ले रहा हूँ आज, HCL टेक ले रहा हूँ मैं। और HCL टेक लेने का मैं रीज़न बताता हूँ। HCL टेक फ्राइडे को ऊपर था, उससे पहले इवन इन्फोसिस के रिजल्ट से पहले HCL टेक ऊपर था, 4% फ्राइडे को ऊपर था। आज जो CLSA ने बोला है ना, मैं उसको लैच ऑन कर रहा हूँ। CLSA ने HCL टेक पर ऑब्वियसली टारगेट बढ़ाया, लेकिन टारगेट वही है जो करंट प्राइस है, लेकिन रेटिंग न्यूट्रल है। उन्होंने एक चीज़ कही है कि ये जो नंबर्स आए हैं ना, ये बंच्ड अप ऑर्डर्स आ गए थे, इसकी वजह से आए हैं। और अभी मेरे ख्याल से HCL टेक की मैनेजमेंट से बात होगी तो मुझे ज़्यादा क्लैरिटी आएगी उसमें। वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है अब HCL टेक में, रिलेटिव वैल्यूएशन जो एक विप्रो में था, जो एक कुछ हद तक इन्फोसिस में था, जो कुछ एक हद तक टेक महिंद्रा में है, HCL टेक में अब वो वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है क्योंकि बड़ी रैली ऑलरेडी हो चुकी है। देखिए, 3 महीने में 21-22% स्टॉक भाग चुका है, 6 महीने में 34% स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है HCL टेक। ये इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आज HCL टेक को मैं चेज़ नहीं करूँगा। वैसे खैर मैं आज विप्रो को भी चेज़ नहीं करने को बोलूँगा क्योंकि वो ऑलरेडी अगर 10% गैप अप पे खुलेगा तो, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ कि आज HCL टेक को मैं न्यूट्रल लेकर चल रहा हूँ। अब क्योंकि नंबर्स अच्छे हैं इसके लिए मैं रेड नहीं बोल सकता, लेकिन नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन उसका एक कारण है, इसके लिए मैं उसको न्यूट्रल लेकर चल रहा हूँ। दूसरा बिग स्टॉक जो हमारा है वो है इंडसइंड बैंक। और वो क्यों? क्योंकि अगेन मोतीलाल ओसवाल की टॉप पिक में उन्होंने इसको भी इंक्लूड किया है, 1900 के टारगेट्स दिए हैं। और खैर इंडसइंड बैंक एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पर आप गलत नहीं गए हैं। पिछले 1 साल में आपने किसी भी लेवल पर कभी भी लिया है, आपका पैसा बना है। और मेरे ख्याल से ये 19% की कैगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैंक से मोतीलाल ओसवाल, और कासा रेशियो 45% तक जाने की उम्मीद है। अच्छी लग रही हैं चीज़ें यहाँ पर, इसके लिए इंडसइंड बैंक को ग्रीन में लेकर चल रहे हैं। इंटरेस्टिंग। अगावा सर के चेहरे में मुस्कुराहट आ रही होगी, किसी भी लेवल, क्या बहुत नीचे के लेवल से पोर्टफोलियो पिक बनी हुई है भाई इंडसइंड बैंक। खैर, आज के बिग स्टॉक्स, HCL टेक्नोलॉजीज जो अपने नंबर्स पर रिएक्ट कर रहा होगा, हाँ बिल्कुल ठीक है, नंबर्स रिलेटेड कोई कंप्लेंट नहीं। अब रिजल्ट से पहले किस तरह का एक्यूमुलेशन हुआ, ये हुआ, वो समीकरण अपनी जगह है, लेकिन HCL टेक रडार पे प्लस इंडसइंड बैंक को रखिए बिग स्टॉक्स की कड़ी।